अभी हमें देखना है व्हाट इज मीन बाय एन ऑर्बिट। सो ऑर्बिट is a circular path in an atom around the nucleus in which an electron can revolve around the nucleus. So ऑर्बिट क्या होती है बेटा, मान लीजिए न्यूक्लियस है एटम का, तो इस एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिसे हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि इन पाथ की एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वो न्यूक्लियस से एट अ फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, बराबर है। सो ऑर्बिट इज प्लेस्ड इन एन एटम एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? समझ रहे हो क्या? सो ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ है इन एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। सो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से ऑर्बिट को डिफाइन किया है। ऐसी कितनी ऑर्बिट होती है एटम के अंदर? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन ऑर्बिट होती है। ऐसी बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है। इसको डेजिग्नेट करते हैं अल्फाबेट से। तो फर्स्ट ऑर्बिट को के ऑर्बिट भी बोलते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट जो ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी होती है मिनिमम, और जो लास्ट ऑर्बिट होती है किसी भी एटम की उसकी एनर्जी होती है मैक्सिमम। इज इट क्लियर? सो दैट इज नथिंग बट दी ऑर्बिट। इज इट क्लियर? तो इसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। देखा जाए तो बेटा ऑर्बिट के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ऑर्बिट की खुद की एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ईच ऑर्बिट has definite amount of energy, definite amount of energy। ठीक है, हर ऑर्बिट की खुद की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एंड द इलेक्ट्रॉन which have these amount of which have the equal amount of energy, which have equal amount of energy, which have equal amount of energy of an orbit ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ऑफ एन ऑर्बिट्स, ठीक है, देन दैट इलेक्ट्रॉन इज, है ना, इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट। इसका मतलब है विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, जस्ट लाइक एन दैट ऑर्बिट, देन दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट। यानी उसी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रह सकता है जिसके ऑर्बिट की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैच हो। सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईच ऑर्बिट हैज डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मैच विद दैट इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन विच लिव्ड इन दैट ऑर्बिट। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जितनी उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है। इज इट क्लियर? सो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के ही इलेक्ट्रॉन उस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऑर्बिट में रह सकते हैं। इज इट क्लियर? सो जो इलेक्ट्रॉन, है ना, अंदर के पार्ट में आते हैं, अंदर के ऑर्बिटल में आते हैं, दैट इज नथिंग बट द इनर ऑर्बिटल में आते हैं, उनकी एनर्जी भी कम होती है। इनर ऑर्बिट, तो इनर ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कैसी होती है बेटा? मिनिमम होती है। और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आते हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है? मैक्सिमम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है बेटा? मैक्सिमम। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हो गया आपका ऑर्बिट।